हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में, एडमिशन से रिलेटेड 24-25 सेशन के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों का क्वेश्चन है कि थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। क्या अभी भी कोर्स या कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं? जैसे आपको मनपसंद कोर्स या कॉलेज नहीं मिला है तो क्या अभी भी आप अपग्रेड कर सकते हो उसको? ठीक है, उसके साथ में लिखा हुआ है थंबनेल पर सबको मिलेगा कॉलेज। तो कैसे मिल पाएगा कॉलेज, इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर से करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले दोस्तों, ये शेड्यूल सभी को पता होना चाहिए जिन्होंने सेकंड राउंड काउंसलिंग किया हुआ है। तो देखिएगा, आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं 11 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में। 19,000 रुपये ऑनलाइन सबमिट करेंगे, उसके बाद में अलॉटमेंट रिजल्ट अपना डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग कराना है, डॉक्यूमेंट्स सभी लेकर के जाने हैं और वहाँ पर एडमिशन लेना है 12 से 18 सितंबर के बीच में। ठीक है, जब भी कॉलेज जाए एक बार कॉलेज में कंसल्ट करके जाएं। बात समझ में आ गई? क्योंकि छुट्टी वगैरह आती रहती है तो उसमें पूछ करके जाए कि कॉलेज खुला है या नहीं खुला है। और जिस दिन पेमेंट करे ध्यान रखें कि बैंक आपका खुला रहे, जिससे पेमेंट ना फंसने पाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब नीचे चले आओ, ये प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लो। सभी के फ़ोन में होना चाहिए, तभी बातों को आप समझ पाएंगे। और दोस्तों, एडमिशन लेने जाते हो, ये सभी जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाए, जिससे कि एडमिशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ। अब जो आपका क्वेश्चन था कि आखिर में थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, ढेर सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। तो दोस्तों, प्रॉस्पेक्टस देखिए अच्छे से, सेकंड काउंसलिंग की ये डिटेल दी गई है। उसके बाद नीचे आ जाओ, लिखा हुआ है तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी, मतलब थर्ड काउंसलिंग ज़रूर से होगी। अगर प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है तो थर्ड काउंसलिंग ज़रूर से होगी। ठीक है, और अभी भी ढेर सारी सीटें वैकेंट पड़ी हुई है। फैकल्टी की ये थोड़ी सी गलती है कि वो सीट मैट्रिक्स नहीं रिलीज कर रहे हैं, जिससे क्या है ना, अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। उनको आइडिया ही नहीं हो पा रहा किस कॉलेज में किस कोर्स के लिए कितनी सीटें वैकेंट पड़ी हुई है, जिसके चलते सेकंड काउंसलिंग में जिनके रैंक अच्छे थे उनको भी कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, अब थर्ड काउंसलिंग तो होगा ज़रूर से, इसको ध्यान में रख लेना। ये लेट हो सकता है लेकिन होगा ज़रूर। कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा? तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व के ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया। आपने फर्स्ट में नहीं किया, सेकंड में नहीं किया, कोई बात नहीं, थर्ड में कर सकते हो डायरेक्ट से। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग लेंगे, ठीक है, भाग ले सकते जिन्होंने प्रथम अथवा द्वितीय अथवा दोनों ऑनलाइन काउंसलिंग प्रतिभाग किया परंतु कोई सीट आवंटित नहीं हुई। आपने फर्स्ट में भी किया, सेकंड में भी किया, लेकिन आपको सीट आवंटित नहीं हुई, तब भी कर सकते हो। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व के चक्रों में आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हेतु अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया हो। ऐसे अभ्यर्थी पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, थर्ड काउंसलिंग में एक अजीब सी बात सामने आई है। अपग्रेड करने जा रहे हो अगर थर्ड काउंसलिंग में, देखिए अपग्रेड जो होता है कोर्स सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है, लेकिन अभी जैसे आपको फर्स्ट में सीट अलॉट हुआ फिर सेकंड में कर लिए, कोई बात नहीं, थर्ड में भी कर लोगे, लेकिन थर्ड में सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपया फिर से सबमिट करोगे, तभी थर्ड काउंसलिंग कर सकते हो, कॉलेज या कोर्स अपग्रेड कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो अभी में ध्यान दे ले। अगर आपको मनपसंद कॉलेज या कोर्स नहीं मिला है तो एडमिशन प्रोसीजर बिल्कुल मत करें, पैसे बिल्कुल मत फंसाए अपने। बात समझ में आ गई? चलिए, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व के ऑनलाइन काउंसलिंग चक्रों में सीट आवंटित होने के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, रिपोर्टिंग नहीं की थी। अब ध्यान दो,
ये दोनों कंडीशन लगभग सिमिलर है, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा अगर सेकंड काउंसलिंग में मनपसंद कॉलेज नहीं मिला या मनपसंद कोर्स नहीं मिला है तो अलॉटमेंट रिजल्ट बिल्कुल डाउनलोड मत करें। अलॉटमेंट रिजल्ट आप डाउनलोड करेंगे, 19,000 रुपये इसका सबमिट करेंगे, फिर कॉलेज में जाना ज़रूरी हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, 19,000 उधर सबमिट करोगे और 5,000 तुम पहले सबमिट कर चुके हो। टोटल 43,000 रुपया फंस जाएगा आपका, और बाद में अगर कोर्स अपग्रेड नहीं होता तो मजबूरी में वो कोर्स करना होगा। सिक्योरिटी फ़ीस तो इस कंडीशन में भी लगनी, इस कंडीशन में भी लगनी है। तो क्या कर लेना, तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत कराना अगर कॉलेज या कोर्स आपको पसंद ना हो, क्योंकि 5,000 रुपये तो फिर से ही लगने वाले हैं। बात समझ में आ गई? ये रही बात। चलिए, अब इससे तो ये क्लियर हो गया कि थर्ड काउंसलिंग तो होगी। डॉक्यूमेंट जिसके निरस्त किए गए वो लोग भी सही करा के थर्ड काउंसलिंग कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो क्वेश्चन था मैंने लिखा हुआ था सभी को मिलेगा कॉलेज। कैसे मिलेगा दोस्तों? क्योंकि सीटें ढेर सारी वैकेंट है, बस सीट की डिटेल्स नहीं आई है, और थर्ड काउंसलिंग में उम्मीद है कि सीट की डिटेल्स आ जाएगी। और अगर इनको मॉपअप काउंसलिंग कराना होगा तो थर्ड काउंसलिंग में भी सीट डिटेल्स नहीं देंगे। ठीक है, मॉपअप में कराएंगे वहाँ पर सीट डिटेल्स देंगे। और इस बार ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी हो जाता है कि मॉपअप काउंसलिंग भी होगी। इसका रीज़न एक साफ है, कुछ 1-2 कॉलेज को छोड़ दूँ अगर मैं, तो किसी में अभी तक क्लासेज नहीं स्टार्ट हुई है। रीज़न क्या है, अभी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर वाले, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। उनका एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट तक होगा, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होना है। तो दोस्तों आपकी क्लासेस तो उसके बाद चलनी है। हालांकि एग्ज़ाम इनका 4-5 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मान के ये चलिए जो क्लासेज चलनी वो नवंबर तक चली जाएंगी लगभग सभी मेडिकल कॉलेज में, कुछ 1-2 को छोड़ के जहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेज में टाइम लगेगा, इसीलिए काउंसलिंग 1 महीने में एक काउंसलिंग कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ बातों को समझ पाए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि थर्ड काउंसलिंग होगी ज़रूर से, और कोर्स या कॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। सीट भी मिलने के चांसेस है, अभी ढेर सारे डिप्लोमा कोर्सेज में ढेर सारी सीटें वैकेंट पड़ी हुई है। अभी ये काउंसलिंग आपकी जो 18 तक होने वाली है ये ख़त्म हो जाए, फिर आपको डिटेल्स बताऊँगा कितनी सीटें खाली पड़ी हुई है किस कॉलेज में। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।